अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला है इसमें 135 और 225 का HCF निकालना है, का HCF। तो इनका HCF निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें कि जो छोटी संख्या है उससे भाग लगाएंगे जो बड़ी संख्या है। अच्छा, एल्गोरिथ्म क्या होता है इसमें यूक्लिड का? इसमें है अगर किसी भी संख्या को हम, जैसे 16 है, इसको भाग लगाएं 3 से, तो 16 क्या हो जाएगा इसमें? भाज्य। भाजक कौन है इसमें जिससे भाग लगाते हैं? वो भाजक है। 3 इसमें भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 16। इसमें भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 का पहाड़ा पढ़ें 16 तक, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? एक क्या बचा? शेष। तो इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको कहेंगे भाजक। इसको क्या कहेंगे? भाज्य। और ये भागफल, और ये शेषफल। अगर हम इसकी गुणा कर लें, यानी कि इसमें भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, अब प्लस शेषफल। देखो, अगर यहाँ पे कितना लगाएं? भाज्य कौन है? 16। ये दोनों बराबर होने चाहिए। भाजक कौन है? 3। भागफल कौन है? 5। और शेषफल कौन है? 1। और देखो, अगर इनकी गुणा कराएं, 3 पंजे 15 और 1, ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये भी 16, ये भी 16, दोनों बराबर हो गया इसमें, यानी कि भाज्य का ये सूत्र इसमें है। अब ऐसे ही एल्गोरिथ्म होता है इसमें क्या कि माना कोई पूर्णांक a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें? a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। इसमें सूत्र होता है, तो इसमें भी ये क्या कह सकते हैं? इसमें ये होगा भाज्य, ये होगा भाजक, ये भागफल प्लस ये शेषफल। अब इसमें भी कह सकते हैं इसमें कि कौन किसके बराबर होगा? R का मान जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा किससे? B से। किससे? B से। और Q का मान हमेशा 0 से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, कह सकते हैं इसमें। अब इसी से करेंगे इसमें। तो छोटी संख्या कौन है इसमें? 135। बड़ी कौन है? 225। तो 135, अब देखते हैं 135 है, तो 135 से भाग लगाओ। 135 से भाग लगाएं किसमें? 225 में। तो 135 को, क्योंकि 135 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो 135 को किस संख्या से गुणा करें जो कि 225 से कम आए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 1 से गुणा करके देखें। 135 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 इकन 1, इतना ही आ जाएगा। अगर 2 से गुणा करें 135 को, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 7, 2 इकन 2, 2 70, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा नहीं लेना है, तो किससे गुणा करें? 1 से। तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और कितना 135, तो इसको नीचे लिखो 135, घटाओ कितना बचेगा? 0। 5 में से 5 गया 0,
यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घटा, इधर ढाई लेंगे 12, 12 में से 3 घटाओ, 12 में से 3 घटाएंगे 9। अब यहाँ पर शेषफल कितना है 90 है, तो इसे कैसे लिखेंगे 225, ये तो भाज्य है, बराबर होगा कितना 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना 90। ये चरण कह सकते हैं इसको फर्स्ट, चरण पहला। अभी शेषफल है और इसको तब तक करेंगे जब तक शेषफल यहाँ पर 0 नहीं हो जाता है। अब दूसरी बार करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दो, अब इसको लाओ यहाँ पर 135। अब 90 को किससे गुणा करें, जो कि 135 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक ही बार कर लो, कितना आएगा 90, घटाओ इसको, 5 में से 0 घटाओ तो 5। अब यहाँ बचा 3, 3 में से 9 नहीं घटा सकते, इधर ढाई ले लो, 13, 13 में से 9 गए 4। अब शेषफल कितना चरण दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं चरण सेकंड। सेकंड में क्या है, अब क्या लिखेंगे 135, भाज्य आपके 135 है, 135 बराबर कौन है 90 है, भाजक भागफल है 1 प्लस शेषफल कितना आ गया 45। अभी शेषफल बच रहा है, तो अभी और करना है चरण थर्ड में, कितना आएगा चरण 3 में। अब इसको ऐसे लाओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 90 को लिखो, 90 को लिखा है। 45 को किससे गुणा करें जो कि या तो 90 आ जाए या 90 से कम, लेकिन ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। वैसे 45 जो 90 होते हैं तो 2 से कर दो, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। चरण 3 में क्या हो गया 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब शेषफल 0 हो गया। अब यहीं पर HCF आगे निकल जाएगा, किस किस का 135 और 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना है इसमें पे ये वाला जो भाजक रहेगा 45, ऐसे कितना हो गया 45, ये आंसर हो गया इसका। दूसरा कौन सा है, दूसरा है 196 और 38,220 का HCF। इसका HCF निकालना है। अच्छा, प्रीमिया का नाम भी लिख सकते हैं इसमें, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करें तो बड़ी संख्या कौन है इसमें 38,220 बड़ी है, छोटी कौन सी 196, तो 196 से भाग लगाएंगे 38,220 में, लगाओ 196 से भाग लगाएंगे 38,220 में, तो 196 है, 196 को किससे गुणा करें, पहले तो इसमें लाओ जो 382 से कम आए या बराबर आ जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसमें 196 को गुणा करके देखते हैं 2 से, कितना आएगा 2 छक्का 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 नाम 18, 1 19 हासिल 1, 2 1 2 1 3, ये तो 392 हो गए, ये 382 है, ये ज़्यादा हो गए तो ये नहीं लेना, तो 1 से ही करो, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 196 ही आ जाएगा। अब घटा दो, 12 में से 6 घटाओ 6, यहाँ बचे 7, 7
में से 9 नहीं घटा सके, इधर से दाएं ले लो, हो गए 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 घटाओ 1, 186 हो गया। अब क्या उतारना है 2। अब कैसे कराएं गुणा, जो कि 1862 से कम आए या बराबर आ जाए, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 196 को किससे गुणा करें, 196 किससे गुणा कर लें, 8 से देखें, 8 से देख लेते हैं पहले। 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 नाम 72, 4 76 हासिल 7, 8 इकान 8, 8 7 15, तो 1500 है। 68 अभी और देखते हैं ऊपर, 196 को 9 से करके देखते हैं, 9 छक्कर 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 नाम 81, 81 5 86 हासिल 8, 9 इक्यान 9, 9 8 17, 8 9 17, तो 1764 हो गया ये। यहाँ पे लिखेंगे किससे गुणा किए, 9 से, और यहाँ 1764 घटाओ, 2 में 4 नहीं घटा सकते, दाहिने लो 12, 12 में से 4 घटाओ 8, यहाँ बचे 5, 5 में 6 नहीं घटा, इधर ले लो दाहिने, हो गया 15, 15 में 6 गए 9। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ 7 बचा, 7 में 7 गया 0, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 98 बच गई है। अब क्या उतार लें, देखो ये भी आ गया है, अब बचा ये 0, तो 980 हो गया। अब 196 किससे गुणा करें, जो कि 980 या इससे कम आए या बराबर आ जाए, तो 196 को 4 से देख करके, 4 से देखें, 4 छंग 24 का 4, 4 नाम 36, 2 38 हासिल 3, 4 का 4, 4 3 7, 784, 5 से करके देखते हैं। 196 को 5 से करें, 5 छंग 30, 5 नाम 45 3 48, 5 गन 5 और 4 9, यानी पूरा आ गया है। तो किससे गुणा किए, 5 से, तो 5 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर 980, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अब इसमें लिखने यहाँ पर 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो शेषफल 0 हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें 196 और 38,220 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 196, क्योंकि 196 आ गया था इसमें, यह आंसर हो गया। अब तीसरा है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 255, बड़ी कौन है 867, तो 867 को भाग लगाना है, 867 को भाग लगाएं किससे, 255 से, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो कितनी बार, 3 बार जाएगा लगभग, 3 से कराओ, 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675, ये 255 था, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15, ये 16 आएगा 6, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो गया 765। अब घटाओ इसमें से, 7 में से 5 घटाओ तो 2, और यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यहाँ कितना बचेगा, 8 में 7 घटाओ 1। अब यहाँ पर पहले चरण में क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुणा भागफल है 3 प्लस शेषफल है 102, यह क्या, अभी और है, अभी दोबारा से लगाएंगे एल्गोरिथम। चरण सेकेंड चरण में क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसे ही बढ़ाओ, यहाँ पे लिखेंगे 255, 255 कितनी बार करें,
देखो 2 बार, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 इकन 2, घटा लो, 5 में 4 गया 1, यहाँ 5 का 5 ही बच जाएगा। अब कितना आ गया इसमें, यहाँ पर 255, तो 102 भाजक है 102 गुणा भागफल है 2 और शेषफल कितना आ गया 51। अभी शेषफल है 50 है, फिर तीसरा करेंगे, चरण 3 में जाएंगे, चरण थर्ड। अब इसमें आगे कर दो इसमें, और यहाँ क्या लिख लेंगे इस वाले को 102। 51 किससे गुणा करें जो कि 102 आ जाए, 2 सही, 2 इकन 2, 2 पंजे 10, तो ये पूरा होकर कट गया इसमें। अब शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो चरण 3 में कौन आया है, किसको लिखेंगे 102, यहाँ पर 51 गुणा 2 प्लस 0, अब शेषफल कुछ नहीं है तो ऐसे क्या हो जाएगा 51। यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51, ये आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें मान लेंगे कोई पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक a है, तो a बराबर कितना, a बराबर मान लेंगे bq + r, अब यहाँ पे b का मान तो दे रखा है कितना 6, जहाँ पर क्या लिखेंगे b बराबर तो है 6, और r का मान क्या होगा, r का मान या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे 6 से, किससे 6 से छोटा होना चाहिए, तो 0 और 6 के बीच में। तो r का मान क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5, क्योंकि 6 से छोटा रहना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 लगाओ इसी में। r बराबर क्या रखे पहले 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा b की जगह 6 है तो 6q प्लस यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो कितना आ गया 6q। दूसरा अब लिखो r बराबर 1, तो a बराबर कितना, a बराबर आ जाएगा 6q तो ऐसे रहेगा, प्लस r की जगह रखेंगे 1 तो ये ऐसे रहेगा 6q + 1। अब r बराबर 2 रखें, r बराबर 2 में तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q तो ऐसे ही रहेगा, प्लस r की जगह रखेंगे 2 तो ये 6q + 2। अब r बराबर रखें 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर r की जगह 3, 6q + 3। अब आगे r बराबर रखें अब 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q ऐसे ही प्लस 4, तो यहाँ 6q + 4। अब r बराबर रख रहे हैं 5, रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर रखने पर रखने पर रखने पर r बराबर 5 रखें, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 6q + 5। अब यहाँ पर पहला वाला है 6q, तो ये 2 से कट जाएगा, जब जो संख्या 2 से कट जाती है वो कौन सी होती है सम,
तो ये तो हो गया, ये सम हो गया। अब यहाँ 6q + 1, अब ये सम थी, सम में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाती है, विषम, वो 2 से नहीं कटेगी, तो ये विषम, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 से तो फिर कट जाएगा, तो ये भी हो गया सम। अब ये भी विषम हो जाएगी क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी, ये 2 से कट जाएगी, ये हो जाएगी सम, और ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विषम। अब इसमें विषम कौन कौन, अब यहाँ पर 6 की ये 2 से कट जाएगा, ये सम हो गया। अब सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम, फिर विषम में 1 जोड़ें तो सम, फिर सम में 1 जोड़ें तो विषम, विषम में 1 जोड़ें तो सम, और फिर सम में 1 जोड़ें तो विषम। तो यहाँ पर ये विषम कौन कौन है और सम कौन कौन है, तो ये सम हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम। अब इसमें विषम कौन कौन है, 6q + 1, तो 6q + 1 लिख लिया है, 6q + 3 ये वाला विषम होगा, एक ये वाला विषम होगा और एक ये विषम हो गया, तो 3 हो गया इसमें, यही आंसर है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब अधिकतम संख्या मांगी है, कहीं भी अधिकतम मांगे तो HCM निकाल दो दोनों का, कम से कम मांगे तो LCM निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा ही मांगे तो HCF। तो हमको क्या चाहिए, 616 और 32 का HCF चाहिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 616 और 32 का HCF। तो दोनों का HCF चाहिए हमको, अब निकालो HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो छोटी संख्या है 32, तो 32 से भाग लगाएं किसमें, 616 में, कितनी बार जाएगा, तो पहले 32 का पहाड़ा कहाँ तक, 61 तक ही, 32 दूनी 64 होते हैं और 64 तो है नहीं, तो कम है, तो एक बार ही जाएगा, कितना आएगा, 32 ही 32, घटाओ 11 में से 2 घटा दो तो यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 2, 29 बच गए। अब क्या बचा, 6, 296 हो गया। अब 32 को किससे गुणा करें तो कि 296 से कम आए या बराबर आ जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 32 को गुणा करके देख लेते हैं, पहले 9 से देख लें क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28, तो लगभग यही आएगा। किससे किए थे गुणा, 9 से, तो 9 यहाँ लिखेंगे और कितना आएगा 288। अब घटाओ इसमें, यहाँ 6 में से 8 निकालते हैं, दाएं लेंगे 16, 16 में से 8 के 8, और यहाँ 8 ही बचेंगे, 8 में से 8 कुछ नहीं बचेगा। अब शेषफल कितना बच गया, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट में, चरण फर्स्ट कितना, 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, शेषफल 8 है। और चरण सेकंड में कौन है, अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर किसको लाएं, इस 32 को, तो यहाँ 32 को लिखो, 8 से 32 में कितनी बार पढ़ें, तो 8 चौक 32, 4 बार हो गया पूरा। अब शेषफल 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 32 बराबर
8 गुणा, यहाँ भागफल है 4, शेषफल अब 0, शेषफल 0, तो एचसीएफ क्या हो गया 8। यहाँ पे लिखेंगे 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा 8। तो अधिकतम संख्या भी यही हो गई, यही आंसर हो गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या, दोनों ये बराबर थे इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, आंसर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलो ऐसे मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लें x है, x मान लिए। अब x बराबर क्या माने पहले, x बराबर यही मान लो 3q, x बार क्या मान लिए 3q, x बार 3q मान लिए। अब इसने कहा है पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करते हैं, इसमें दोनों तरफ वर्ग करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा 3 तो 9 हो जाएगा, 9 की स्क्वायर। अब इस 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, q स्क्वायर ऐसे ही। अब इसे 3 तो इसे ऐसे रखो, इस q 3q स्क्वायर को m मान ले रहे हैं, क्या मान लें m, तो ये कितना हो गया 3m। अच्छा दूसरा क्या है, फिर x बराबर 3q+1, इससे आ गया 3q+1, 3q+1। अब दोनों तरफ फिर वर्क करो, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका खोलो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो एक ही जगह यहाँ पर 3q है, तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर करो प्लस 2ab, 2 इंटू a है, a की जगह है 3q, गुणा b की जगह है 1 प्लस b² है, b का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसे दो बार लिखेंगे, 3q गुणा 3q प्लस ये जंग 3 दूनी 6q प्लस 1, तो ये 3 तिया 9, q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं कोई संख्या, 3 ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, इसे भाग लो 3 तिया 9, यानी 3 q स्क्वायर प्लस 3 से 6 को 2 बार में काटेंगे, 3 दूनी 6, q यहाँ तक ही कॉमन है प्लस 1। अब से 3 ऐसा ही, इसको फिर मान लो m, अब प्लस 1 ये ऐसे ही, तो कितना आ गया 3m+1, क्या आ गया इसमें, तो पहला कितना आया था 3m, दूसरा आ गया 3m+1। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा फिर क्या मानेंगे, x बराबर 3q, अब यहाँ पर 1 था, पहले 0 था, यानी कुछ नहीं आया था इसमें, माने थे 3q + 0, 3q+1। अब इससे आगे क्या आएगा 3q+2, फिर इसमें भी दोनों तरफ वर्क करने पर
दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर तो इधर ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर यही वाला सूत्र लगा लेंगे, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान है 3q गुणा बी का मान है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 तिया 6 दूनी 12 क्यू प्लस ये हो जाएगा 4। इसमें 9 क्यू ऐसे रखो यहाँ पर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को लिख लो 3 प्लस 1। अभी यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखो क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 कॉमन लो, यहाँ 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 चौक 12 क्यू प्लस 3 इकन 3, इस 3 से इन तीनों में भाग लगा दी प्लस 1, तो 3 ऐसा ही, इसको फिर मान लो क्या मान लेंगे m, अब प्लस 1, तो कितना आ गया 3m प्लस 1, ये भी ऐसा ही है, इसमें 3m प्लस 1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लिख लेते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मानते हैं इसमें भी पहले की तरह से ही, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर क्या क्या होगा, तो 3q मान लो, एक 3q प्लस 1 और आगे 3q प्लस 2, इन्हें से करके देखते हैं। पहला क्या है, x बराबर है 3q, x बराबर 3q, और यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 3, इधर भी 3q, घात कितनी 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको कितनी बार लिखेंगे 3q गुणा 3q गुणा 3q, तो ये कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 और q की घात 3, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसे 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ऐसे ही, तो इसे 9 ऐसे रहने दो, इसको क्या मान लें, इसको मान लें m, तो आ गया पहला x की 3 बार कितना आ गया 9m, तो पहला तो ये आ गया इसमें 9m। दूसरा देखते हैं, x बराबर माने 3q प्लस 1, अब फिर दोबारा से दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो x की घात 3, इधर 3q प्लस 1 घात 3, यहाँ पर भी। अब x की 3 ऐसे ही, ये a प्लस b की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a प्लस b की घात 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको लगा लो उसके नीचे, a की जगह यहाँ पर 3q और b की जगह है 1, तो लगाओ a की q यानी a की घात 3, तो a की जगह है 3q घात 3 प्लस b की 3,
तो b की जगह है 1 घात 3 प्लस 3 गुणा a स्क्वायर है, a की घात 2 है तो a की जगह है 3q, यहाँ पे लिखो 3q घात 2 गुणा b है, b की जगह है यहाँ पर 1 तो 1 लिखो प्लस अब 3 a की जगह है 3q गुणा b की घात 2, b की जगह है 1 तो घात 2, इसका कितना आएगा मान, इसके नीचे लिख लेते हैं, इसे 3 बार लिखेंगे तो आएगा 3 3 9 27 और q की घात 3 प्लस 1 को तो कितनी बार लिखें तो 1 ही आएगा प्लस ये 3 3 9 हो जाएगा 9 27 q की घात 2 प्लस ये 3 3 9 9 1 9 तो ये 9 q हो गया। अब इसमें 27 q की 3 पहले इसको लिख लो प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9 q और प्लस का 1, इसमें से कॉमन ले सकते हैं कुछ 9, तो यहाँ पर 9 से 27 को कितनी बार काटेंगे 3 बार में 9 3 27 q की घात 3 है सही प्लस ये भी 9 3 27 q की घात 2 प्लस यहाँ 9 1 9 यहाँ बचा q और प्लस 1, इसको क्या मान लें m, तो ये 9 ये हो गया m प्लस 1, देखिए आ गया इसमें x की 3 9m प्लस 1। अब तीसरा देखते हैं, फिर x बराबर क्या मानेंगे आप, इससे आगे 3q प्लस 1 3q प्लस 2, अब मानेंगे 3q प्लस 2 क्योंकि एक एक बढ़ाते रहेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ घन करने पर तो इधर भी घात 3 हो जाएगी इधर भी घात 3 हो जाएगी, तो x की 3 बराबर फिर वही a प्लस बी की घात 3 यानी a की 3 3q घात 3 प्लस b की 3 यानी 2 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर भी 3 a की जगह 3q स्क्वायर b की जगह 2 3a स्क्वायर b प्लस 3 अब है a b स्क्वायर b की जगह 2 का स्क्वायर, फिर वही इसको कितनी बार लिखें 3 बार तो 3 3 9 27 q की घात 3 ये कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 3 3 9 2 9 27 27 दूनी 54 ये हो जाएगा यहाँ पर 54 q स्क्वायर प्लस ये 3 3 9 ये हो जाएंगे 4 9 चौक 36 q, ऐसे ही अब इसमें 27 q की 3, अब इसको लिखो पहले 54 q स्क्वायर प्लस इसे 36 q प्लस इस 8 को इधर लिख लो, अब इनमें से कॉमन देखो यहाँ तक क्या आएगा 9 ले सकते हैं तो 9 3 27 q की 3 प्लस 9 चौक 36 9 55 9 छक्का 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 q प्लस 8, फिर इसको क्या मान लें m मान लो 9 इसको मान लें m प्लस ये 8 इधर का, तो x की 3 कितना आ गया 9m प्लस 8, तीनों आ गए इसमें, अब लिख देंगे नीचे यहीं लिख दो यार, यहाँ पर क्या लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता